हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रोनाउन 8 टॉपिक हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अपन समझेंगे। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि संज्ञा वहाँ है जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के रूप में प्रयोग में ली जाती है, उसे नाउन कहते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल अपन देखेंगे। अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अशोका वाज अ वाइज किंग। अकबर एक प्रॉपर नाउन है और किंग एक कॉमन नाउन है। कैसे हैं वो भी समझाऊंगा मैं। अब यहाँ भी अशोका वाज अ वाइज किंग, अशोका प्रॉपर नाउन है, किंग कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन यानी अकबर प्रॉपर नाउन कैसे हुआ? ये पर्टिकुलर पर्सन है या प्लेस हो सकता है। जैसे हुगली है, कोलकाता शहर में हुगली जो है वह सबसे बड़ा शहर है, तो प्लेस भी हो सकता है। जैसे अकबर है वह पर्टिकुलर पर्सन, किंग है वह कॉमन नाउन, क्योंकि ये जाति से संबंधित है, जाति बता रहा है। अब किंग की जगह ये किंग है, ये यही रखना है किंग। और अकबर की जगह अगर अशोका रख देते हैं तो भी किंग तो वही का वही रहेगा, क्योंकि ये जाति से संबंधित है। अब काइंड्स, इसमें काइंड्स में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये 5 नाउन आएंगे, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और मटेरियल नाउन का मतलब होता है मास नाउन भी इसको कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न है, मैंने ढूंढ के निकाला ये मास, AMASS, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को माउस नाउन भी, मास नाउन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन अपने क्लियर हो गए थे। कॉमन नाउन में सेम, क्लास और काइंड मैंने बता दिया था, जाति से संबंधित हैं, सीधी सी बात है। कॉमन किंग, प्रॉपर अशोका, प्रॉपर अकबर, किंग कॉमन, सीधी सी बात। अब अपन आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव यानी कलेक्शन, कलेक्शन यानी समूह, एक ऐसा समूह जिसमें जैसे टीम, जैसे कबड्डी की टीम है, वो अपने मारवाड़ी में कहवन के कड़बी कबड्डी खेले, क्रिकेट कौन खेले। तो ये बात देखो, कलेक्टिव नाउन में क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट और कमेटी। क्राउड यानी भीड़, मॉब यानी लोग, टीम यानी समूह, ऐसे खिलाड़ियों का समूह जिसमें 11 खिलाड़ी भी हो सकते हैं, क्रिकेट की टीम है, कबड्डी की टीम है। फ्लॉक, हर्ड, आर्मी सेना का समूह, फ्लीट ज्यूरी वकीलों का समूह, फैमिली परिवार भी एक कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। परिवार, समाज, सोसाइटी भी अपन कह सकते हैं, वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। इसमें दिया मैंने लिखा नहीं है, लेकिन फैमिली, फिर नेशन, पार्लियामेंट और कमेटी में भी सदस्य होते हैं, सीधी सी बात है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव 3 प्रकार के होते हैं, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। सबसे पहले हम क्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे। क्वालिटी यानी गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, दयालुपन, वाइटनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब एक्शन, अपन कहते हैं ना कि किसी के खिलाफ एक्शन ली, पुलिस वालों ने एक्शन ली चोरों के खिलाफ, तो थेफ्ट, इससे याद रखना है, इस एग्जाम्पल से याद रखना है, थेफ्ट चोर, मूवमेंट थोड़ी हलचल, जजमेंट और हेट्रेड घृणा मतलब घृणा, निंदा, ईर्ष्या, जलन, ये सारे उसमें ही आते हैं हेट्रेड में, ठीक है। अब है स्टेट में यूथ, स्लीप और डेथ। स्लीप यानी सोना, यूथ यानी जवान और डेथ यानी मृत्यु, ये सारी चीज़ें स्टेट में आती हैं। मटेरियल नाउन, अब है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको मास, ये याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे। मास नाउन क्या है?
जिसमें ऑयल, घी, शुगर, यानी कि इसको अपन ये घी है, घी यानी इसको अपन अनकाउंटेबल नाउन में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनको काउंट नहीं किया जा रहा है। काउंट ऐसे नहीं किया जा रहा है कि ऑयल है। अब देखो ऑयल जो होती है, ऑयल को कभी काउंट किया जा सकता है क्या? ये बता सकते हैं अपन कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, लेकिन उसको काउंटेबल नाउन में नहीं ले सकते हैं। घी, शुगर। अब अनकाउंटेबल नाउन में मिल्क, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें आएगी, और काउंटेबल नाउन में बुक, पेन, बॉय, हॉर्स, एट्सेट्रा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर सोचने लायक बात है और समझने लायक बात है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये किताबों में नहीं लिखी मिलेगी आपको, ये मैंने ढूंढ के निकाली है। काउंटेबल नाउन यानी ये प्लूरल हो सकते हैं। बुक का बुक्स हो सकता है दोस्तों, बॉय का बॉयज हो सकता है, हॉर्स का हॉर्सेज हो सकता है, एट्सेट्रा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है ना, वो मिल्क, ऑनेस्टी है, वो सिंगुलर रहेंगे, न कि उसके मिल्क्स कह सकते हैं, न ऑनेस्टीज कह सकते हैं। अब जैसे कि इसको आप समझो, बिकॉज वी से बुक्स, हम बुक्स कह सकते हैं, बट वी कैन नॉट से मिल्क्स, हम दूध को मिल्क्स नहीं कह सकते। देखो ये आप आज का टॉपिक था नाउन। इसमें अपन ने 5 नाउन पढ़े। इसमें से कहीं कंफ्यूज हो, अगर इसमें से कहीं भी कंफ्यूज हो तो आप मेरे को प्रॉपर कॉल करके भी पूछ सकते हो। लेकिन ये जो 5वां मटेरियल नाउन है, ये अपने किताबों में कई जगह नहीं दिया हुआ है। बहुत सारी पुस्तकें उसमें मटेरियल नाउन दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। कोई बता दे कि 4 ही नाउन है, लेकिन वास्तव में रियल में 5 नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन में लेते हैं, जिनको अनकाउंटेबल नाउन ऑयल, घी, शुगर, ये अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। ये काउंटेबल दूसरे काउंटेबल नाउन में आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा आप समझ लेना है। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर मटेरियल नाउन, ये 5 नाउन। और उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी 5 तो हुए ये, और अनकाउंटेबल और काउंटेबल। टोटल 7 नाउन पे चर्चा अपन ने की है, लेकिन रियल में 4 नाउन है, 5वां, 6ठा और 7वां समझने के लिए आपको बताया गया है। क्लास नाउन की यही समाप्त होती है दोस्तों। सारी क्लासेस समाप्त नहीं हुई, अभी और क्लासेज आएगी। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।